students, you're most welcome in today's class. Today we discuss about the structure of fructose. So fructose is the common monosaccharide just like the glucose was. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स हैं. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज C6H12O6. अब बात आती है स्ट्रक्चर की. तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इजीली आपको याद हो जाएगा. तो पेपर और पेन उठा लीजिए, स्ट्रक्चर को साथ साथ ड्रॉ करिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और स्ट्रक्चर आपको याद भी रहेगी. ओके, तो मिक्सिंग नहीं होगी. जो कंटेंट हम लोग पढ़ लेते हैं फिर वो सब मिक्सअप होने लगता है, वो कंडीशन नहीं रहेगी. ओके, इसको बना लीजिएगा आप लोग. सो हियर हम लोग फर्स्ट कार्बन पे आते हैं, तो इसको हमने कार्बन नंबर 1 लिख दिया. कार्बन नंबर 2 जो आता है फ्रक्टोज का, यहां पे कार्बोनिल ग्रुप होता है. और कार्बन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन लिख देते हैं और इस तरफ हमने OH लिख दिया. कार्बन 4th पोजीशन पे आ गए, तो भाई फिर से OH आ गया, यहां पे हाइड्रोजन आ गया. देन कार्बन 5 OH, देन H followed by carbon 6th, that is CH2OH. ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ इसका फ्रक्टोज का. ये कैसा स्ट्रक्चर है? ओपन चेन है. दिस इज ओपन चेन. व्हाई दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर? You look at the first and the last carbon atom, 6th carbon atom. So they are free. These ends are free. So the compound in which the ends are free, it is said to be open chain. ठीक, ये open chain कह देंगे इसको. अब कई बच्चों का रहता है कि सर ग्लूकोज पढ़ लिया, अब फ्रक्टोज भी पढ़ते हैं तो वो सब मिक्सिंग होने लगती है. तो इससे बचने का तरीका है बेटा, हम यहीं पे अभी ड्रॉ कर देते हैं ग्लूकोज का. दोनों को कंपेयर कर लीजिए. यहां पे हम सजेस्ट करेंगे कंपैरेटिव स्टडी. जहां पे मिक्सअप होने के चांसेस रहे तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर दीजिए, तो मिक्सअप वाली जो कंडीशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है. तो अब देखो बेटा, यहाँ पे हम ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि कितना इसमें सिमिलरिटी है, और समझ जाएंगे आप कि आखिर क्यों हमें बार बार प्रैक्टिस करके तब इस स्ट्रक्चर को समझना होगा. राइट, देखो हम दोनों यहीं पे बना रहे हैं. ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 पे आ गए बेटा. कार्बन नंबर 2, इसमें राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H है, फॉलोड बाय द कार्बन नंबर 3, देन हाइड्रोजन है, OH है, कार्बन नंबर 4 आ गए, तो अगेन OH है, देन H है, कार्बन नंबर 5, देन अगेन OH एंड H, और यहां हो गया CH2OH, ये कार्बन नंबर 6. तो बेटा दिस इज ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज. ओपन चेन है दोनों का. अब देखिए जरा सिमिलरिटी देख लीजिए. तो कार्बन नंबर 3 पे जब आते हैं बेटा, देखना जरा इतना हिस्सा. आपको लग रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो इतना हिस्सा है दोनों में प्रेजेंट है, इतना कॉमन है ये. ठीक, तो आप भी इसको ड्रॉ करिएगा और फिर देखना. इवन लोकेशन जो है 3D में देख लीजिए, जो लोकेशन बनाई गई है, 3rd है, राइट साइड में H है, यहां भी H है. 4th पोजीशन पे राइट साइड OH है, यहां पर भी राइट साइड है, इधर भी राइट साइड है. 5 पे आइए, OH है, H है, देन CH2OH, दोनों सेम है. इज इट ओके? आई होप सो. नाउ अब हम जानेंगे कि किस तरीके से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं. जैसा कि ग्लूकोज के केस में हम लोगों ने देखा था कि माइग्रेशन होता था प्रोटॉन का, कहां तक? कार्बोनिल
कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन लगा हुआ था वहां तक माइग्रेशन करता है हाइड्रोजन, ठीक। ग्लूकोज में पोजीशन कौन सी थी वहां पर? ग्लूकोज में हमारे पास पोजीशन थी 5th, यहां पर भी 5th ही रहेगा, ठीक। तो देखना जरा, यहां पे हमने लेट कर लिया, इस पे लोन पेयर शो कर देंगे ताकि ये डिस्टिंग्विश रह सके और हम बता सकें क्लियरली कि हम इसको किस जगह से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और किस जगह से हाइड्रोजन को लिया जा रहा है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन देख रहे हैं ये आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और वही इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कैसा आ जाएगा? कार्बोनिल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां से H देखिए, H फौरन यहां पे ट्रांसफर होता है, इमीडिएटली यहां से सेकेंड कार्बन के बीच में एक लिंकेज बन जाती है, जो हम लोगों ने हेमी एसिटल फॉर्म पढ़ी थी ग्लूकोज में, वही यहां पर भी, ठीक। आई होप यहां तक हमें क्लियर होगा, क्लैरिटी है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो जरा, इसका अल्फा और बीटा फॉर्म जो है उसको बनाया जा सकता है। मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा बहुत ध्यान से, ये ओपन चेन वाला है, अब इसी से साइक्लिक बनेगा। तो अब हम आ जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। ओके, सो हियर वी कैन राइट कार्बन। अगर राइट साइड में OH था तो बेटा ग्लूकोज के केस में हमने इसे क्या कहा था? ये अल्फा है या बीटा है? यहां कार्बोनिल कार्बन की पोजीशन, कार्बोनिल कार्बन पे देखना OH कहां पे लग गया। ओके, कहां पे लग गया OH? OH लग गया जाके राइट साइड, ठीक। ये CH2OH कुछ ऐसे लिख देते हैं, CH2OH, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, फॉलोड बाय कार्बन नंबर 3, then hydrogen and OH, then carbon, fourth carbon. Now we have OH, H, then carbon. अब देखो 5th कार्बन पे हम लोग आ गए। अब इस ऑक्सीजन को ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन और 5th कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। ये 5th कार्बन है, यहां पे हमने लिख दिया है H, फिर लिख दिया है CH2OH, एंड दिस इज कॉल्ड 6th कार्बन। तो देखो बेटा, कार्बोनिल कार्बन पे देखिए OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो दिस इज अल्फा, देन फ्रक्टोज, दिस इज अल्फा फ्रक्टोज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक। अब देखिए इसका जो बीटा फॉर्म है, ये भी अल्फा और बीटा दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो हम यहां पर बेटा इसको शो कर सकते हैं, CH2O, we can write CH2OH, और यहां पे हमने लिख दिया है कार्बन, सेकेंड कार्बन, जो कि यहां पे लिखा था। अब फर्क इतना है कि लेफ्ट साइड में जैसे CH2OH था लेफ्ट साइड में यहां पर, तो इसमें कहां पर हो जाएगा? लेफ्ट साइड में, यहां पे राइट साइड में OH है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? OH, कहां पे? लेफ्ट साइड में, ठीक। और इधर आ जाएगा CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। अब हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ था। ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा। कमिंग टू कार्बन नंबर 4, अगेन OH एंड अगेन H, then carbon number 5, this is carbon number 5, और
इस कार्बन नंबर 5 के साथ ऑक्सीजन लगा है, जो कि अगेन बाइंडेड है विद द सेकेंड कार्बन। ये कुछ इस फॉर्म में बन जाता है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 like this. Now here अब हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, अब हम इसका हावर्थ स्ट्रक्चर या फिर फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब फ्यूरानोज और हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको ध्यान दीजिए। ये अल्फा और बीटा, पहले जानेंगे कि फ्यूरॉन आखिर क्या होता है। फ्यूरॉन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ में कुछ सिमिलरिटी शो करता है, यानी इसके बिहाफ पर हम फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट, कुछ इस फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्यूरॉन। नाउ अल्फा और बीटा दोनों का फ्यूरॉन पर बेस्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बना सकते हैं। हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, इसको इरेज करके इधर ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ अल्फा, फॉर अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, और अल्फा डी फ्रक्टोज के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग बनाएंगे फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का स्केलेटन हम लोग ले लेंगे, फ्यूरॉन का स्केलेटन ले लिया जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर एक कार्बन एटम है, देन अल्फा बना रहे हैं, तो अल्फा में देखिए जरा, अगेन यहां पर सेम चीज है, राइट साइड वाला जो पार्ट है वो सब डाउन आएगा, राइट डाउन। बेटा यहां पर भी सेम चीज चलेगी, राइट डाउन। ओके, तो राइट साइड में देखिए जरा, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, 4 5, और यहां पर आप लिख सकते हैं CH2OH, कार्बन नंबर 6। यहां पर देखना बेटा, हियर हम लिख सकते हैं सेकेंड कार्बन को, देखना राइट साइड में OH है तो इसको हम डाउन साइड लिखेंगे, और ऊपर के साइड में CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 1। नाउ द थर्ड वन हाइड्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन यानी OH, और यहां पर हाइड्रोजन, देन अगेन वी हैव व्हाट, वी हैव हाइड्रोजन एटम। ओके, अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो अगेन बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा है, ये नियर टू ऑब्जर्वर है बेटा, ठीक है, दिस इज नियर टू ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर के नजदीक है, इसलिए ये थोड़ा सा हम एक डार्क लाइन से शो कर रहे हैं, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। नाउ वी विल बी knowing that how to draw the फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, तो एक्चुअली फ्यूरॉन एक कंपाउंड होता है, जैसे ग्लूकोज में पायरॉन यूज किया गया था और यहां पे फ्यूरॉन यूज किया गया। देखना जरा फ्यूरॉन को, ये हो गया ऑक्सीजन, ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन गई, और ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है फ्यूरॉन का। इसी के बिहाफ पे हम लोग अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं,
ऑक्सीजन, ठीक। यहां पे बस फर्क इतना है बेटा कि इसको आप कार्बन नंबर 2 कहेंगे, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, दिस इज कार्बन नंबर 4, देन कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, CH2OH, इसे हम कार्बन नंबर 6 मान रहे हैं। ओके, और यहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। बाकी का इधर से देखिए, राइट डाउन, यहां पर भी सेम चीज चलेगी, राइट डाउन, यानी जो ग्रुप आपको राइट साइड में दिख रहे हैं ये सब डाउन की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ लगाए जाएंगे। तो देखो सेकेंड कार्बन में डाउन साइड क्या लगा है, OH, मतलब राइट साइड है OH, तो डाउन साइड यहां पे क्या आएगा, OH। Here again we have CH2OH और इस पे है 1, ये कार्बन हो गया। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हाइड्रोजन है राइट साइड, तो ये नीचे की तरफ आएगा राइट डाउन वाले हिसाब से। अब यहां पे देख लीजिए OH। नाउ फोर्थ पोजीशन में हम लोग OH लिख देंगे और यहां पर हाइड्रोजन लिख देंगे। सो इस तरीके से ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बन गया, और इसी को हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक, अब बीटा वाले का देखिए क्या होगा। हाँ, स्ट्रक्चर वो आप निकाल लीजिए, जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ की थी अभी अल्फा और बीटा को, तो इससे आपको स्ट्रक्चर इजीली याद हो जाएगा। सो यहां पर O, ये कार्बन नंबर 2 बेटा, ये कौन सी फॉर्म है, बीटा। बीटा को इस तरीके से बोलिए, कोई भी माँ बाप है वो अपने बेटे को नीचे नहीं देखना चाहते, आगे की तरफ देखना चाहते हैं, खूब जीवन में तरक्की करे। तो यहां पर हमने भी बोल दिया कि भाई बेटा, बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म है ना, यहां पे बेटा ऊपर की तरफ बढ़ना, तो यहां पर बीटा पोजीशन पे OH ऊपर चला जाएगा, बेटा ऊपर की तरफ। ठीक, अब यहां पर देखिए, हियर वी कैन राइट CH2OH, ये हो गया नंबर 1। नाउ 1 2, अब ये आ गया 3, देन 4 5 एंड 6, CH2OH इस तरीके से बना दीजिए। हाइड्रोजन थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अल्फा की तरीके से ही बनता है। हियर वी कैन राइट थर्ड पे हाइड्रोजन, देन OH, देन फोर्थ पे आते हैं बेटा, तो हियर वी हैव हाइड्रोजन एंड हियर OH। जस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज में भी दिस पार्ट इज नियर टू द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर के नजदीक है, इसलिए हमने इसे डार्क लाइन से शो कर दिया है। सेम चीज यहां पे भी है, ये कुछ इस तरीके से। ये फोर्थ पोजीशन, यहां पर भी बेटा सेम तरीके से कर सकते हो आप, और वैसे ऐसा भी लिखोगे तब भी गलत नहीं है, आपके लेवल पे इतना ठीक है, कंसीडरेबल है। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, ऐसे।
अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को एक और नाम कहा गया, जैसे हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर। So beta, prepare well. Thank you so much. God bless you.